ये खामोशी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ तो गड़बड़ है। कहीं तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं? अरे नहीं, सिर्फ उतनी बात नहीं है मोगली, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, कुछ तो होने वाला है, मुझे भी लग रहा है। देखा, मैंने कहा था ना। समझ गया, यहाँ कुछ तो होने वाला है, पर क्या? जो भी हो, मुझे ये चीज ठीक नहीं लग रही। यहाँ क्या हुआ था? ये भूकंप था मोगली, तभी तो हम सबको पहले इतना अजीब लग रहा था। मतलब तुम सबको पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है? ये तो कमाल की बात है। तुम्हें पता चलता है बलू? बलू? चोट तो नहीं आई ना बलू? नहीं नहीं, पर तुम्हें मुझे इतनी जोर से काटने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे भी मजा नहीं आ रहा था, मैं तो तुम्हें बचा रहा था बलू। अब बहस बंद करोगे तुम दोनों? ये सोचो हम सब सही सलामत हैं। सही कहा, हम सब बच गए। मम्मी, पापा, बचाओ! घबराना मत बच्चों, हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। पर हम अकेले इन पत्थरों को नहीं हटा पाएंगे, हमें मदद की जरूरत है। ये तो रक्षा है। मेरा परिवार मुसीबत में है, जल्दी चलो। मोगली, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। वो बाला और लाली हमारी गुफा के अंदर ही फंस गए हैं। बाला, लाली, मैं हूँ मोगली। मोगली, हमें निकालो! तुम्हें वहाँ से कोई रास्ता दिख रहा है? अरे नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पत्थर दिख रहे हैं। चलो इन्हें हटाते हैं। इतना आसान नहीं है, पत्थर बहुत भारी है। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। चलो आओ दोस्तों, इस तरफ आओ। और जोर लगाओ, बात बन रही है। फिक्र मत करो बाला, बस थोड़ी देर और लाली। इन्हें बाहर निकालने का कोई तो तरीका होगा। क्यों ना हम में से कोई बाहर से अंदर जाए? पर उससे काम कैसे बनेगा मोगली? शायद बाहर से जो अंदर जाए वो रास्ता ढूंढ पाए जो इन बच्चों को नहीं दिख पा रहा हो। पर इतनी कम जगह से कौन अंदर जाएगा? मेरे बारे में तो भूल जाओ। ठीक है, पर कोई है जो बड़ी आसानी से अंदर जा सकता है। क्या हुआ? किससे ढूंढ रहे हो? तुम बच गए? लाख लाख शुक्र है। शुक्र तो तुम मनाओ कि मैंने अभी भी खाना खाया, वरना आज तुम्हें ही। बोलो किस बहाने याद किया? तुम्हारी मदद चाहिए का? सो सॉरी, पर मुझे मदद नहीं करनी, क्योंकि खाना खा के मुझे आराम करना होता है। का, प्लीज, बहुत बड़ी मुसीबत आई है और सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। सिर्फ मैं? एक सांप? सही समझे। ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चलो मेरा मूड भी मदद करने का हो रहा है। बस बच्चों, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये मोगली कहाँ रह गया? देखो, वो आ गया। उसके साथ कौन है? जी हाँ, हमारा अच्छा दोस्त का, जिसके आने से माहौल बन जाता है। क्यों, है ना दोस्तों? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बनता है, अच्छा वाला। मजा आता है। हाँ, अच्छा है, बिल्कुल। अच्छा है का। चापलूसी बंद करो, चलो इंसानी बच्चे काम शुरू करते हैं। अगर
मुझे पहले पता होता मुझे ये काम करना पड़ेगा तो थोड़ा हल्का खाना खाता। ये क्या हो रहा है? कोई तुम्हें बचाने आ रहा है। डरना मत बच्चों, वो हमारा दोस्त है। अरे ये तो कार है। घबराओ मत, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कम से कम अभी तो नहीं। कहीं से तो ताजा हवा आ रही है। अभी ढूंढ के पता लगाना पड़ेगा किस कोने से आ रही है। खाने के बाद ऐसी कसरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देखा, मिल गया रास्ता। हम का पर भरोसा कर सकते हैं ना मोगली? घबराओ मत, उसका पेट भरा हुआ है। मुझे डर है वो आस्तीन का सांप कहीं डस न ले। मेरी सफाई में कुछ कह रहे हो मिस्टर बलून? कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं नहीं का कोई रास्ता मिला? बस पीछे आओ मेरे। इस रास्ते से अंदर जाके निकाल सकते हैं। मैं अंदर जाऊंगा। बिल्कुल नहीं जा सकते, सीधी ढलान है। पर किसी को तो अंदर जाना ही होगा ना। वो भी जल्दी, क्या पता फिर से भूकंप के झटके आ जाए। पर का सही कह रहा है, उस गड्ढे की ढलान कुएं की तरह है। कुएं की तरह? शायद उससे बात बन सकती है। बघीरा, क्या आइडिया दिया तुमने मुझे। अब तक तो सब सही रहा, बोलो अब क्या करना है? मुझे धीरे धीरे नीचे छोड़ना है। ये तो मोगली है, हम बच जाएंगे। मैं आऊं, मोगली। मुझे पता था ये झटके आएंगे। बच्चे तो ठीक है ना? बाला फंस गया है और मैं उन तक पहुंच नहीं पा रहा। ये बिल बहुत छोटी है। जरा देखो तो, लगता है फिर से एक सांप को ही काम करना होगा। देखो क्या हो सकता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ सही हूँ। अब ये सोचो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मेरे गले मिलो। अब चलो। ऊपर खींचो। मोगली, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब का ने किया। हाँ वो तो है। का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ ठीक है, पर ये मत सोचना हमेशा मुझसे मदद मिल जाएगी। अब सोने का वक्त हो गया है, पर मेहनत करने से थोड़ी भूख लग गई है। मैं चलता हूँ। गुड बाय का। बाय बाय का। शुक्रिया का। तो कोई मेरे साथ जाना चाहता है? अरे नहीं, मैं तो नहीं। मुझे भी और काम है। नहीं नहीं, मैं जरूर आता, पर आज नहीं। मुझे पत्थर हटाने हैं। कोई नहीं, आज अकेले ही सैर पर जाता हूँ। देख कर रीटा, माफ करना, जोश
उस जोश में मैंने ज्यादा ही जोर लगा दिया। वैसे मैं भी नई बेबी की खबर सुनकर बहुत जोश में हूँ। वही तो, और उसका स्वागत समारोह बहुत अच्छा होने वाला है। बातें कम काम ज्यादा, अभी बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं। क्यों न हम इन्हें आम लेने भेज दें? आम कहाँ से लाने हैं? क्या कह रही हो गजनी, वो तो हमेशा मैं ही लाता हूँ ना। पापा, इस बार हम ले आए। हमें एक मौका तो दीजिए पापा, हम अच्छा आम ढूंढ कर लाएंगे। क्या आम? ये काम किसी बड़े को ही करना चाहिए। अब मान भी जाइए, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, अब हमें इन पर जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। इस समारोह के लिए इस बार आम इन्हें ही लाने दीजिए ना। हाँ, हम ले आएंगे। क्यों नहीं, चलो चलो। पर मुझसे अच्छा आम नहीं ला पाएंगे। ये तितलियाँ कहाँ से आ रही है? ये दिखाई भी नहीं दे रही है। तुम्हें आम दिख रहे हैं हीता? एक भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम दूसरा आम का पेड़ देखते हैं। जिद्दी बच्चे, उन्हें कहाँ अच्छा आम मिलेगा। ये काम मुझे ही करना चाहिए था। हाथी, थोड़ा तो भरोसा रखो, मुझे तो है। ओह, जानते हो मुझे उन पर कितना भरोसा है। देखो, अगर वो अच्छा आम नहीं लाए तो समझो सर्दियाँ आने तक मैं तुम्हें रोज रगड़ रगड़ कर नहलाऊंगा। अच्छा, इतना भरोसा है। पर अगर वो ले आए तो? फिर तो तुम्हें अप्पू और हीटा को समारोह का बाकी काम देना होगा। अब चलो भी, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। रगड़ कर नहाना, वाह वाह, बहुत मजे आएंगे। अरे ये क्या, ये आम का पेड़ भी खाली है। आखिर सारे आम चुरा कौन रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, वहाँ एक आम है। यहाँ तो बंदर है मोगली। मैं लेकर आता हूँ। वापस दो वो आम। ये मेरा आम है। प्लीज माशा, तुमने इतने सारे आम खाए ना, हमें बस एक ही चाहिए, बहुत जरूरी है। कभी नहीं, आम तो मेरी कमजोरी है। अरे नहीं, ये इस जंगल का आखिरी आम था, अब क्या करूं? एक पेड़ में आम बचे हैं, पर वो पेड़ शेर खान की गुफा के पास है। पर कोई बेवकूफ ही वहाँ आम तोड़ने जाएगा। चाहो तो कोशिश कर सकते हो। माशा ने सही कहा, हम इतने भी बेवकूफ नहीं हैं जो वहाँ आम लेने जाएं। पर कोई तो तरीका होगा। कुछ सोचो मोगली। क्या बात है, मतलब ठीक ठाक ही है। ओह, लगता है बच्चों का जन्म होने वाला है। पर वो आम लेकर अभी तक नहीं पहुँचे क्या? आ जाएंगे, भरोसा रखो हाथी। वो बस तोड़ने ही वाला है। बंदर के बच्चे, हाथ आ जाए तो छोड़ूंगा नहीं किसी को। टबाकी। इंसानी बच्चे। पीछा करो उनका और पता लगाओ किस मकसद से आए थे वो यहाँ पर। आउच, आउच। इस बार भी बात नहीं बनी। अब क्या करें? शेर खान से बचने के लिए हमें भी गायब होना पड़ेगा। अरे वाह, सच में तुम नहीं
दिख रहे। क्या दिमाग लगाया? मान गए ना। पर हमारा क्या, हम तो नहीं छुप पाएंगे। अच्छा, वैसे हाथियों को छुपाने में थोड़ी दिक्कत तो हो सकती है। पर ये नामुमकिन नहीं है। इतनी टेंशन मत लो हाथी, अभी बहुत टाइम है। कहीं ये नए पैदा हुए बच्चों की आवाज तो नहीं? और हर नए पैदा हुए हाथी के बच्चे को आम का रस पीना चाहिए। ये पेड़ का तना तो यहाँ पहले नहीं था, और ना ही ये झाड़ियां। ओए, शेर खान, कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ हूँ। उधर ही आ रहा था, मुझे पता था खुशबू तेरी ही है। अब हम क्या करें? यहाँ से चलते हैं। अब रहने दो, मुझे पकड़ तो पाओगे नहीं, इसलिए जाने दो ना शेर खान। अब मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है, पर खुरदार, कभी तो नीचे आएगा तू इंसानी बच्चे। शेर खान, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। गायब हो गए? ऊपर जो इंसानी बच्चा बैठा है वो कहीं तेरा दादा तो नहीं है? कहाँ है इंसानी बच्चा? हाँ? पलक झपकते ही कहाँ गायब हो गया? हेलो। शुक्रिया तबाकी। तबाकी। ओहो, अब समारोह शुरू करना ही होगा। मैंने तो पहले ही कहा था, वो कभी आम नहीं ला पाएंगे। और तुम बलू, मुझे नहलाने के लिए तैयार हो जाओ, समझे? हाँ ठीक है। ओह अफसोस, बच्चे ये समारोह नहीं देख पाएंगे। अगर मैं चाहता तो ये नौबत कभी नहीं आती। अब भी नहीं आई, देखो। क्या बात है। पर इतनी देर कहाँ लगा दी बच्चों? वो क्या है ना, हमें जंगल का सबसे अच्छा आम ढूंढने में जरा सी देर हो गई। क्यों है ना दोस्तों? वैसे हम ये आम लाए किस लिए हैं? अप्पू और हीटा बताएंगे, क्योंकि आगे का काम उन्हें ही करना है। क्या? सच में? हम? हमारे झुंड में तुम्हारा स्वागत है। तुम जियो हजारों साल। तुमने सही कहा था बलू, ये तो सच में कमाल की रस्म है। मुझे यकीन था तुम वक्त पर आ जाओगे। तुम्हारा जो दोस्त हो। नए बच्चों के स्वागत में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये बच्चे बड़े होने के साथ जंगल के तरीके सीखेंगे। उम्र कोई भी हो, नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।